तो भाई हमें ये जो वेक्टर गिवन है 10 मैग्नीट्यूड का, ये आई कैप जे कैप में लिखना आता है। कैसे लिखते हैं इसको आई कैप जे कैप में? एक्स और वाई कंपोनेंट्स करते हैं इसके। तो इस 10 मैग्नीट्यूड वेक्टर के जो कि 37 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसका आई कैप जे कैप में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा भाई? वाई कंपोनेंट इसका कितना भाई? 10 sin 37 6 और एक्स कंपोनेंट 10 cos 37 8। तो इसको कैसे लिख देंगे हम भाई? 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये हमको लिखना आता है भाई, वेक्टर को आई कैप जे कैप में हमें लिखना आता है। तो इस तरीके से वेक्टर्स को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब उल्टा करते हैं। मान लीजिए हमें अब एक आर वेक्टर गिवन है। आर वेक्टर हमको गिवन है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ठीक है। अब हमें इसको एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो भाई इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स वाई प्लेन बना लिया पहले। अब आई कैप जे कैप से ड्रॉ करना सीखते हैं। ड्रॉइंग से आई कैप जे कैप हमें आता है, अब ड्रॉ करना सीखते हैं। तो आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप, आर एक्स और आर वाई की कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, जनरल बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे? सबसे पहले आर एक्स मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना दिया एक हमने एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। सिमिलरली आर वाई मैग्नीट्यूड का बना दिया हमने वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब इनसे रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेंगे। रेक्टेंगल बनेगा क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, तो और जो डायगोनल होगी रेक्टेंगल की वो आर वेक्टर रिप्रेजेंट करेगी, बस। तो ये आर वेक्टर जो बन गया ये आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। अब देखिए एंगल थीटा भी बना रहा है इसके साथ में ये, ठीक है भाई, एक्स एक्सिस पर एंगल थीटा बना रहा है। अब देखिए जो आर एक्स है वो एक्स कंपोनेंट कहलाता है आर वेक्टर का। आई कैप के जो बगल में लिखा होता है ना आर एक्स, कोई सी वैल्यू आर एक्स आई कैप के बगल वाला एक्स कंपोनेंट कहलाता है। इसी तरह से आर वाई जो है वो वाई कंपोनेंट कहलाता है आर वेक्टर का, ठीक है। तो ये एक्स और वाई कंपोनेंट होते हैं। ये देखिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। तो कंपोनेंट्स कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई -8 आई कैप -6 जे कैप दोनों नेगेटिव, -8 आई कैप सिर्फ इतना सा वेक्टर हो तो y कंपोनेंट 0, x कंपोनेंट नेगेटिव, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव। अब देखिए जब हम कंपोनेंट की बात बोलते हैं तो वो आई कैप के बगल वाला और जे कैप के बगल वाला बोला जाता है। जैसे 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, तो 8 इज द एक्स कंपोनेंट। लेकिन कई बार वेक्टर कंपोनेंट की बात भी होती है कि भाई इस आर वेक्टर का एक्स वेक्टर कंपोनेंट क्या है, तो वो पूरा आर एक्स आई कैप होगा। तो कोई 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप का एक्स वेक्टर कंपोनेंट पूछे तो वो 8 आई कैप होगा, ठीक है। और कंपोनेंट में सिर्फ 8 हम आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। तो भाई आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। नाउ इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अब देखिए भाई इसका जो मैग्नीट्यूड होगा रेक्टेंगल की डायगोनल हमको पता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, अंडर स्क्वायर का सम, ठीक है। तो भाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है कभी, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक। चलिए भाई अब ये जो tan थीटा है, ये tan थीटा कितना होगा बताइए? ये जो tan थीटा है ये कितना होगा इस केस में? आर वाई बाय आर एक्स, आर वाई बाय आर एक्स। अच्छा आर कैप निकालना हो, यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, ये जो आर वेक्टर है इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना हो, सिंपल सी चीज है, आती है हमको। डेफिनेशन क्या है? आर वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर, कितना हो जाएगा ये? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप अपॉन √आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हमें आर वेक्टर गिवन है -8 आई कैप -6 जे कैप। बोल रहा है हमसे आर वेक्टर ड्रॉ करो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो और आर कैप निकालो। तो भाई सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई एक्सेस बना लेते हैं सबसे पहले। -8 आई कैप -6 जे कैप, इन दोनों वेक्टर्स को बनाते हैं -8 आई कैप मतलब इधर की तरफ, तो -8 आई कैप, -6 जे कैप नीचे की तरफ, -6 जे कैप। रेक्टेंगल कंप्लीट कर देंगे, डायगोनल
आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे होगा? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, दोनों कंपोनेंट के स्क्वायर करके सम करना है और अंडर रूट लेना है। तो कितना हो जाएगा? -8 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर का अंडर रूट, पॉजिटिव आएगा कितना? 10। 8 और 6 से 10 मिल रहा है वो। ठीक, आर कैप निकाल लेंगे भाई। आर कैप कैसे निकालेंगे? वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर -8 आई कैप -6 जे कैप डिवाइड बाय 10, सॉल्व कर लेंगे। -0.8 आई कैप -0.6 जे कैप, ये आर कैप वेक्टर हो गया। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, हमको ए कैप निकालना है। आई कैप प्लस जे कैप, ये तो दिखने में यूनिट वेक्टर दिख रहा है क्या? नहीं, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। लेकिन इसमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या है? आई कैप के बगल में तो कुछ लिख ही नहीं रखा है, लिख रखा है 1, और जे कैप के भी बगल में लिख रखा है 1। तो बस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो भाई इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2। ठीक है, चलिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर फॉर 65 न्यूटन फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू -12 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो हमको एक फोर्स के लिए वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 65 न्यूटन है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, और जिसका डायरेक्शन -12 आई कैप प्लस 5 जे कैप के पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, मतलब जिनका डायरेक्शन सेम होता है। तो देखिए किसी भी वेक्टर को अपन कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 65 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन तो गिवन ही नहीं है। डायरेक्शन कौन सा वेक्टर देता है? यूनिट वेक्टर, बस। और -12 आई कैप प्लस 5 जे कैप के पैरेलल है, मतलब -12 आई कैप प्लस 5 जे कैप का जो यूनिट वेक्टर है वो ही एफ कैप है। तो यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और 65 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ वेक्टर कितना आ जाएगा? 65 न्यूटन इंटू -12 आई कैप प्लस 5 जे कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। 12 और 5 से मिलकर पाइथागोरस लगाएं तो क्या आएगा? 13, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13। बस 13 और 65 काटापिटी मच जाएगी, 5 से कट जाएंगे। 5 इंटू 12 60 और 5 5 25। तो एफ वेक्टर आ जाएगा -60 आई कैप प्लस 25 जे कैप न्यूटन। ठीक है, देखिए -60 आई कैप प्लस 25 जे कैप का यूनिट वेक्टर जब आप निकालेंगे और -12 जे कैप प्लस 5 -12 आई कैप प्लस 5 जे कैप का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, दोनों सेम ही आएंगे। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल ही हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमने आर वेक्टर बनाया था, आर वेक्टर मान लीजिए वो एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। ये जो आर वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। वाई एक्सिस के साथ में कितना बनाएगा? 90 माइनस अल्फा, एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है तो ठीक है। लेकिन हम वाई एक्सिस के साथ एक इंडिपेंडेंट एंगल ले रहे हैं, बीटा एंगल। तो आर वेक्टर जो है अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ और बीटा बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। अल्फा प्लस बीटा 90 है इस केस में, 2 डायमेंशनल वेक्टर है, हमको पता है, लेकिन अलग अलग एंगल ले लिए। तो अब देखिए जब हम इसके कंपोनेंट्स करेंगे तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट देखिए कितने कितने आ जाएंगे। एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा? आर कॉस अल्फा आई कैप, आर कॉस अल्फा, कॉस में आ जाएगा उसका। और अगर वाई कंपोनेंट देखें उसको भी कॉस के टर्म्स में लिखें तो वो कितना आ जाएगा? आर कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, तो हम आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप। अब देखिए जो इसमें टर्म होती है आर कॉस अल्फा आई कैप, ये प्रोजेक्शन कहलाती है आर वेक्टर का एक्स एक्सिस पर। क्या कहलाती है? प्रोजेक्शन। कई बार पूछ लेते हैं फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, तो कितना हो जाता है? आर कॉस अल्फा आई कैप। अब ये प्रोजेक्शन वर्ड कैसे आया, इसको प्रोजेक्शन क्यों कहते हैं वो देखेंगे, पहले समझते हैं कि प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं। इसी तरह से आर कॉस बीटा जे कैप वो आर वेक्टर का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन कहलाएगा, आर कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, देखिए अब ये प्रोजेक्शन क्यों बोला जाता है इसको समझते हैं जरा एक बार। अभी हमें एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकालना है आर वेक्टर का, मतलब अगर हम इस आर वेक्टर के ऊपर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइट मारें, ये ऊपर से लाइट मार रहे हैं इस वेक्टर के ऊपर, अपन ऊपर से हमने लाइट मारी, ठीक है, लाइट जला दी ऊपर से,
तो अब बताइए ये आर वेक्टर की जो शेडो है, परछाई है, एक्स एक्सिस पर कुछ ये बनेगी, एक्स एक्सिस पे जो परछाई बनेगी वो कुछ ये बनेगी। देखिए अल्फा बीटा एंगल है, तो बताइए इस परछाई की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर कॉस अल्फा। और ये परछाई को अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करें, ये जो वेक्टर बन रहा है ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, आर कॉस अल्फा आई कैप। इसलिए ये प्रोजेक्शन कहलाता है। जब हमने ऊपर से लाइट फेंकी तो जो शेडो बनी एक्स एक्सिस पर वो आर कॉस अल्फा आई कैप वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए ये प्रोजेक्शन कहलाता है आर वेक्टर का एक्स एक्सिस पर। अब हमें वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेना है। देखिए वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेना है तो हम वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइट मारेंगे, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइट जलाएंगे, तो शेडो कितनी लेंथ की बनेगी, आर कॉस बीटा लेंथ की बनेगी। देखिए वो शेडो बनी, इधर से लाइट मारी तो शेडो वही बनेगी, ठीक है। तो ये क्या वेक्टर हो जाएगा, आर कॉस बीटा जे कैप। तो ये हो गया वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन आर वेक्टर का, ठीक है। तो वही हमने 2 डायमेंशन में तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया, लेकिन वेक्टर्स 3 डायमेंशन में भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं वेक्टर्स को 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ी आसान सी चीज है। देखिए 2 डायमेंशन में हमने क्या रिप्रेजेंट किया, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आई कैप है, जे कैप है, जेड एक्सिस वाला कौन सा, के कैप। तो बस इसमें तीसरी चीज भी जुड़ जाएगी, आर जेड के कैप, अगर उसके पास में जेड कंपोनेंट है तो बस सिंपल सी बात है। अच्छा आर एक्स आर वाई आर जेड क्या है, एक्स वाई जेड में कंपोनेंट्स हैं। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो 3 एक्सेस बना लिया हमने, एक्स वाई और जेड एक्सेस। अब ये 3 डायमेंशन में वेक्टर है, मान लीजिए आर वेक्टर। तो अब देखिए पहले 2 कंपोनेंट से 2 डायमेंशन में, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। वहां रेक्टेंगल बन रहा था तो यहां पर क्यूब बनेगा। अब यहां पर जब क्यूब बनेगा तो अब देखिए एक्स वाई और जेड कंपोनेंट इस आर वेक्टर के कैसे होंगे। एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, देखिए जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, आर एक्स मैग्नीट्यूड का हमने बोल दिया उसको, वो आर एक्स आई कैप वेक्टर है। सिमिलरली आर वाई एंड सिमिलरली आर जेड। तो बस इन तीनों वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से आर वेक्टर बन रहा है। अब देखिए ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये जुड़कर आर वेक्टर कैसे दे रहे हैं वो देखते हैं जरा। देखिए आर एक्स आर वाई आर जेड वेक्टर बने हुए हैं। अब ये जो क्यूब है इसके कुछ पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, ओ ए बी सी और डी। ये हमने 5 पॉइंट्स को नाम दे दिया। अब देखिए अगर हम जो रेक्टेंगल ओ ए बी सी बन रहा है, ओ ए बी सी, इसमें देखें और पैरेललोग्राम रूल लगाएं तो ओ बी वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर के बराबर है, पैरेललोग्राम रूल्स है, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर के बराबर है। ओ ए वेक्टर कितना है, आर एक्स आई कैप, ओ सी वेक्टर कितना है, आर वाई जे कैप। तो ओ बी वेक्टर देखिए कितना हो गया, ओ बी वेक्टर जो हो गया वो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप हो गया, ठीक है। आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब देखिए जो आर जेड के कैप वेक्टर है, आर जेड के कैप वेक्टर है, उसको हम शिफ्ट करते हैं पैरेलली, उसको हम शिफ्ट करते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग बिल्कुल कर सकते हैं। तो बी डी वेक्टर कौन सा हो गया, आर जेड के कैप। बी डी वेक्टर कौन सा हो गया, आर जेड के कैप। अब देखिए ट्राइंगल रूल लगाते हैं, ओ बी और डी, ओ बी डी, ओ बी डी ट्राइंगल में ट्राइंगल रूल लगाते हैं तो क्या होगा, ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। देखिए ओ बी और बी डी हेड टू टेल में है, दोनों जुड़कर ओ डी वेक्टर देंगे। ओ डी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, किसके बराबर, ओ बी वेक्टर प्लस बी डी। ओ बी किसके बराबर, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, और बी डी वेक्टर आर जेड के कैप। आया ना। देखिए अब देखिए इसका एक और मजेदार प्रूफ देखते हैं। देखिए तो हमने हमारा ओरिजिनल डायग्राम ले लिया आर एक्स आर वाई आर जेड के साथ में। अब थोड़े वेक्टर्स को हम शिफ्ट करते हैं, पॉलीगॉन रूल लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आर जेड वेक्टर को हमने शिफ्ट कर दिया और आर वाई वेक्टर को भी हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब अपन पॉलीगॉन कंसीडर करते हैं ओ ए बी डी। ओ ए बी डी पॉलीगॉन देखिए 3 वेक्टर्स हेड टू टेल फैशन में है और चौथा वेक्टर पॉलीगॉन का अपोजिट सेंस में है। तो देखिए पॉलीगॉन रूल जब इसमें लगाएंगे तो क्या बैठेगा, ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। देखिए तीनों हेड टू टेल फैशन में है, ओ ए बी और बी डी।
और ओडी उनका रिजल्टेंट। बस ओडी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, ओए वेक्टर क्या है, आर एक्स आई कैप, एबी वेक्टर क्या है, आर वाई जे कैप, और बीडी वेक्टर क्या है, आर जेड के कैप। तो ये पॉलीगॉन रूल से भी इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई आर वेक्टर जो हमने देखा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, अब ये क्यूबॉइड की डायगोनल बन रही है। आर एक्स आर वाई आर जेड अलग अलग हो सकते हैं तो क्यूबॉइड बनेगा, सेम हुए तो क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर एक्स आर वाई और आर जेड तीन साइड्स हैं और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड उनकी डायगोनल है। क्या होती है डायगोनल, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर से डिनोट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा वो, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तीनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके जोड़ना है, ठीक है। जब दो कंपोनेंट थे तो उनको भी स्क्वायर करके ही जोड़ना था, तीन कंपोनेंट तो उनको भी स्क्वायर करके ही जोड़ना है, उससे मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो आर वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। ये जो आर वेक्टर है ये अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ में, और गामा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ में। जैसे हमने 2 डायमेंशन उसमें देखा था, अल्फा बीटा बना रहा था एक्स और वाई के साथ में, इसमें गामा बना रहा है जेड एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो देखिए जो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आर एक्स, वो कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा, इट इज दी एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर कॉस बीटा, दैट इज वाई कंपोनेंट। जेड कंपोनेंट आर कॉस गामा, जेड कंपोनेंट, ठीक है। तो बस एक्स वाई और जेड कंपोनेंट कॉस ऑफ एंगल से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3D में विजुलाइज करने के लिए हम 3D कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, 3 पेन लीजिए और उनसे एक्स वाई और जेड, एक हाथ में इन तीनों को परपेंडिकुलर पकड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। शुरू में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए लेकिन बाद में वो पकड़ाई में आ जाएंगे। तो ये 3 डायमेंशन हमने ये इसको नीचे इधर फंसा लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन एक्सेस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 3 पेन। अब कोई सा वेक्टर ले लेते हैं हम, ये वेक्टर ले लिया मान लीजिए हमने, ये एक वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर देखिए इसके 3 कंपोनेंट है एक्स वाई एंड जेड। तो भाई ये एक्स एक्सिस के साथ में ये देखिए ये एक्स एक्सिस के साथ में ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ में ये बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ में ये वाला जो एंगल है दैट इज गामा एंगल। तो ये एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, आर का कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट कितना हो गया, आर का कॉस बीटा, जेड कंपोनेंट आर का कॉस गामा, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट हो गए। अब इस पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, उसको करने से पहले ये देखते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है इस वेक्टर का। ये जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन कोसाइंस, जस्ट एक इंफॉर्मेटिव बात है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। जब आप मैथमेटिक्स में वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। अभी हम इसका नाम देख रहे हैं। चलिए अब वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का सम 1 है। आर एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा, आर वाई इक्वल टू आर कॉस बीटा, आर जेड इक्वल टू आर कॉस गामा। ट्राई करना चाहेंगे, चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर, देखते हैं जरा कैसे सॉल्व होगा। देखिए आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, प्लस और स्क्वायर आ रहे हैं प्रूफ में, तो इसलिए हमने इसे स्टार्ट कर लिया। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना होता है, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। अब आर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, आर कॉस अल्फा, आर वाई की आर कॉस बीटा, आर जेड की आर कॉस गामा, वैल्यू पुट कर देंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस आर स्क्वायर सब जगह से कट जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अल्फा बीटा और गामा एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में आर वेक्टर के एंगल्स हैं, ठीक है। चलिए भाई अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है भाई, अ वेक्टर हैज कंपोनेंट्स ऑफ 3, 4, 12 along x, y and z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ये वेक्टर के 3 कंपोनेंट गिवन है, 3, 4 और 12, 3 डायमेंशनल वेक्टर है।
हमसे पूछा रहा है फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एंगल्स निकालने हैं। कर सकते हैं इसको सॉल्व कैसे, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है आर एक्स बाई आर। देखिए आर एक्स कितना होता है आर कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आर एक्स बाई आर। ठीक है, तो हमको आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, आर एक्स की वैल्यू तो यहां पर 3 है, एक्स कंपोनेंट 3 है। अब आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें भाई, आर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर आर जेड स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 3 4 और 12 का ट्रिपलेट स्क्वायर करके अंडर रूट में 13 देता है, 25 प्लस 144 169 का अंडर रूट 13। ठीक है, चलिए तो कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, आर एक्स की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 13। अब अल्फा कैसे निकालें, देखिए नोन एंगल तो नहीं है ये, हमने पढ़ा था इसका तरीका, कॉस इनवर्स करके, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 3/13। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस इनवर्स 3/13। अब तो गामा और बीटा फटाफट से आ जाएंगे, कॉस बीटा की वैल्यू आर वाई बाय आर क्या हो जाएगी 4/13, बीटा की वैल्यू कितनी कॉस इनवर्स 4/13, कॉस गामा की वैल्यू आर जेड बाई आर, सिंपल, दैट इज 12/13, तो कॉस इनवर्स 12/13 वैल्यू आ जाएगी गामा एंगल की। ठीक है, चलिए कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या पूछ रहा है, 3 पार्ट पूछ रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड, v कैप पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेलोसिटी, एंड काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है अगर पार्टिकल का मास 2 kg है तो। चलिए तीनों पार्ट ट्राई कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर क्या होती है, उसमें हाफ मास स्पीड स्क्वायर, एंड व्हाट इज स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। आगे होंगे आंसर्स, देख लेते हैं फटाफट भाई। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर। वी एक्स कितना है, एक्स कंपोनेंट 2, वाई कंपोनेंट 2, जेड कंपोनेंट कितना है, के बगल में क्या लिखा हुआ है -1, इन सबके स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो 4 + 4 + 1 -1 का स्क्वायर माना आएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गई पार्टिकल की 3 मीटर पर सेकेंड। अब वी कैप कैसे निकालेंगे, वी कैप क्या होता है भाई, वी वेक्टर डिवाइड बाय वी का मैग्नीट्यूड, तो 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बाय 3, ये यूनिट वेक्टर आ गया वेलोसिटी के अलोंग। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं 3, हाफ इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा 9 जूल्स, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट। ठीक है, तो भाई जैसे हमने 2 डायमेंशन वेक्टर में प्रोजेक्शन समझा था, वैसे हम 3D वेक्टर्स के लिए भी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं। अब 3 डायमेंशन वेक्टर है तो इसका तो किसी प्लेन के अलोंग भी प्रोजेक्शन निकाला जा सकता है। तो देखिए जो आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप आर जेड के कैप का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन पे, वो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप होगा, और उसकी लेंथ अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होगी। ये कैसे है, ये चीजें देखते हैं जरा। तो हमारा जो डायग्राम है वो हमने ले लिया 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लेने का मतलब क्या, एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लेने का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइट डाल दो। परपेंडिकुलर लाइट हम डालते हैं, तो एक्स वाई प्लेन में हमने परपेंडिकुलर लाइट डाली पूरी प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो आर वेक्टर की शेडो कैसी बनेगी, इमेजिन करके देखिए, इसमें एक्स वाई पे पूरी लाइट जा रही, पूरी की पूरी लाइट, तो इसकी शेडो कुछ इस तरह से बनेगी। सोच के देखिए, एक्स वाई प्लेन पे लाइट डाली है, ये वेक्टर ऐसा है, एक्स वाई प्लेन पे एक्स वाई के अलोंग शेडो बनेगी। अब ये वेक्टर तो हमने निकाला भी था प्रूफ करते टाइम, ये वेक्टर कितना होता है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप बस, और इसकी लेंथ भी हमको पता है अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो देखिए, अगर हमें आर वेक्टर का
प्रोजेक्शन लेना है एक्स वाई प्लेन में, तो कितना आ रहा है, उसका एक्स कंपोनेंट प्लस उसका वाई कंपोनेंट, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। इसी तरह से कोई हमसे बोले वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्शन क्या होगा, वाई जेड प्लेन पे सिंपल है, वाई कंपोनेंट प्लस जेड कंपोनेंट, दैट इज आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ये कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर लाइट मार के, तो उसकी शैडो आ जाएगी। ये जो वाई जेड प्लेन है इसके परपेंडिकुलर लाइट मारेंगे हम, ठीक है, तो शैडो आ जाएगी वहां पर, वो वेक्टर हो जाएगा आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। एक एक्सिस पे किसी ने हमसे पूछ लिया भाई एक्स एक्सिस पे बताओ इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस पे शैडो बनानी है सिर्फ एक्स एक्सिस पे, तो एक्स कंपोनेंट आर एक्स आई कैप, ठीक है। वाई एक्सिस पे पूछेगा तो आर वाई जे कैप, बस जिस भी प्लेन या जिस भी एक्सिस पे पूछ रहा है वो कंपोनेंट्स ले लो, काम खत्म, प्रोजेक्शन आ जाएगा। अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अरे भाई आई कैप और जे कैप में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम। मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये ए वेक्टर है, ठीक है। दूसरा वेक्टर बी वेक्टर जो कि है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताइए क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो बड़ा सिंपल सा है, आई कैप वालों को साथ में जोड़ो, जे कैप वालों को साथ में जोड़ो और के कैप वालों को साथ में जोड़ो, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो भाई ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ए जेड प्लस बी जेड के कैप, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकते हैं, वो वैल्यूज रखनी है। सिमिलरली किसी ने हमसे पूछा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे इवैल्यूएट होगा, तो भाई ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे के साथ और के कैप का के कैप के साथ में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं भाई जरा, मान लीजिए दो वेक्टर जो है, ए वेक्टर है माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस टू के कैप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट करने हैं। चलिए भाई कैसे करेंगे, तो देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, ए एक्स कितना है इसमें -2, बी एक्स कितना है 3, तो देखिए -2 प्लस 3 आई कैप प्लस जे कैप वाला 3 प्लस -4 ए वाई और बी वाई जे कैप प्लस 1 प्लस 2, 1 किस बात का, देखिए ए वेक्टर में के कैप के बगल में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 1, तो 1 आई कैप, 3 माइनस 4 माइनस 1 मतलब माइनस जे कैप एंड 1 प्लस 2 3 के कैप, ठीक है। चलिए ए माइनस बी निकालिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करिए कैलकुलेट। आगे आंसर भाई कैसे करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो ए एक्स माइनस बी एक्स, तो -2 माइनस 3 आई कैप प्लस 3 माइनस -4 जे कैप प्लस 1 माइनस 2 के कैप, तो सॉल्व कर लेंगे तो -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस के कैप, आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। तो अब हमको लग रहा होगा कि यार आई कैप जे कैप के कैप में एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों सीखे हमने, जब हमको पैरेललोग्राम रूल, ट्राइंगल रूल, पॉलीगॉन रूल, इन सब से एडिशन ऑलरेडी करना आता है तो आई कैप जे कैप से क्या फायदा। अब देखिए मान लीजिए हमसे किसी ने एक सवाल पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, 3 वेक्टर गिवन है हमें, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, बी वेक्टर 37 डिग्री बना रहा है वाई के साथ में और सी वेक्टर 53 बना रहा है इन नेगेटिव वाई के साथ में, मैग्नीट्यूड भी दे रखे हैं। इनको अब ऐड करके बताना है इनका सम क्या आने वाला है। अब देखिए पैरेललोग्राम रूल लगाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो पहले तो 2 वेक्टर जोड़ने पड़ेंगे, भाई 2-2 करके जोड़ेंगे, उसमें हमको रिजल्टेंट पता है a² + b² + 2ab cos थीटा। तो देखिए पहले तो ये 25 और 20 वाला, तो √25² + 20² प्लस 2 25 20, ये 37 53 टोटल 180, तो 90 आ रहा है इसमें, तो cos 90 0, तो √25² + 20², कोई इंटीजर तो नहीं आएगा, तो 5√41
का मैग्नीट्यूड आएगा बी और सी का, अगर इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो। फिर 5√51 कहीं पर तो यहां पर बीच में कहीं पर आएगा, कितना एंगल होगा, वो भी गंदा सा एंगल आएगा, बड़ा नॉन एंगल नहीं आएगा। फिर 5√41 वो गंदा सा एंगल प्लस 37 प्लस 90 एंगल ए के साथ जोड़ेंगे तो बड़ी गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखिए आई कैप जे कैप के कैप में लिखने से कैसे ये सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम तीनों वेक्टर्स को पहले आई कैप जे कैप के कैप में लिख लेते हैं। तो देखिए ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर 5 आई कैप, यूनिट नहीं लिख रहे अभी, न्यूटन है, ठीक है, 5 आई कैप क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है। बी वेक्टर को लिखते हैं आई कैप जे कैप में। तो देखिए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, पहले इसके अपन जो है ये कंपोनेंट्स करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये बी वेक्टर हो जाएगा 25 sin 37 और इधर की तरफ इस वाली डायरेक्शन में आएगा इसका कंपोनेंट माइनस आई कैप और 25 cos 37 प्लस जे कैप। सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू डाल देंगे इनकी, -15 आई कैप प्लस 20 जे कैप। इसी तरह से सी वेक्टर लिखना होगा तो सी वेक्टर के कंपोनेंट कर लेंगे। सी वेक्टर कितना आ जाएगा 20 sin 53 माइनस आई कैप, इधर की साइड है तो माइनस आई कैप प्लस 20 cos 53 माइनस जे कैप। ठीक है, तो लिखना आता है हमको, तो -16 आई कैप -12 जे कैप। बस अब a प्लस बी प्लस सी हमको करना है। तो जब a प्लस बी प्लस सी हम करेंगे तो बस सारे आई कैप एक साथ, सारे जे कैप एक साथ, काम खत्म हो गया। तो ये कितना हो गया 5 -15 -10 -16 -26 आई कैप प्लस 8 जे कैप। आ गया आंसर। मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, √26 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। एंगल भी निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में, सब काम कर सकते हैं। तो यहां पर आई कैप जे कैप फायदेमंद होते हैं। ठीक है, इसलिए पहले हमने वेक्टर्स को आई कैप जे कैप में कन्वर्ट कर लिया और फिर आई कैप जोड़ लिया, जे कैप जोड़ लिया। चलिए इसका एक और पार्ट करते हैं। ठीक है, 3 फोर्सेस का सम तो आ गया। क्या पूछा जा रहा है हमसे अब, व्हाट फोर्थ फोर्स शुड बी एडेड टू हैव इक्विलिब्रियम। इन तीनों के साथ चौथी फोर्स कौन सी जोड़े कि इक्विलिब्रियम मिल जाए। तो भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मींस जीरो नेट फोर्स। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जीरो नेट फोर्स। तो इन 3 फोर्सेस और वो जो चौथी फोर्स जो जुड़ेगी उसका सम 0 आना चाहिए, वो ऐड करके 0 वेक्टर देना चाहिए। मतलब a प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 वेक्टर मिलना चाहिए बस। तो a प्लस बी प्लस सी तो हम निकाल ही चुके हैं पहले पार्ट में, -26 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस जी वेक्टर इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो डी वेक्टर कितना आ जाएगा भाई 26 आई कैप माइनस 8 जे कैप। तो ये चौथी फोर्स इन तीनों में जोड़ दो तो ये चारों मिलकर पार्टिकल का इक्विलिब्रियम ले आएंगे। ये इक्विलिब्रियम कंसेप्ट अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। यहाँ एक सवाल कर लिया अपने जस्ट प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं क्या सवाल पूछा जा रहा है हमसे। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड F and 2F इज परपेंडिकुलर टू F वेक्टर। अच्छा भाई 2 फोर्सेज हैं F and 2F, हमने इन एंगल्स पे इनको मान लिया। फाइंड एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड 2F वेक्टर। तो देखिए ये F वेक्टर है और ये 2F वेक्टर है, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस F वेक्टर के परपेंडिकुलर है, F वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो देखिए पहले तो इनका रिजल्टेंट बनाते हैं हम। भाई हमें कैसे पता पड़ा कि F और 2F ऐसी होंगी, हम कुछ और बनाते, देखो हम ऐसे बनाते और ऐसे बनाते, ये F और ये 2F। तो जो इनका रिजल्टेंट आता वो तो कुछ ऐसे आता पैरेललोग्राम रूल से, तो परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। तो बेसिकली F के परपेंडिकुलर हमको लेके आना है रिजल्टेंट। तो देखिए ये F वेक्टर हमने बनाया, इसके परपेंडिकुलर लेके आना है, मतलब ये रिजल्टेंट कुछ ऐसे आने वाला है। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, ये पैरेललोग्राम की डायगोनल है तो दूसरी साइड इधर ही होनी पड़ेगी, तभी तो पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा। तो देखिए जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है वो ये पैरेललोग्राम की डायगोनल होगा, वो किधर आ रहा है F के परपेंडिकुलर, जिसे हमने R बोल दिया रिजल्टेंट। और इन दोनों के बीच में अभी एंगल थीटा मान लिया। हमें निकालना कौन सा एंगल है, F और 2F के बीच का एंगल। ये एंगल निकालना है हमें, तो ये वाला एंगल हमने इसको थीटा मान लिया। जो भी थीटा की वैल्यू आएगी उसमें 90 ऐड कर देंगे, ये वाला 90 ऐड कर देंगे। देखिए अब ये रिजल्टेंट इधर आ रहा है। चलिए अगर अपन इसको y एक्सेस मान लें और इसको हम x एक्सेस मान लें, तो F और 2F का रिजल्टेंट y में आ रहा है, y में आ रहा है, j कैप में आ रहा है, मतलब x कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं। हमने y और x में मान लिया, x कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है,
एक्स कंपोनेंट देखिए ये एफ मैग्नीट्यूड का, तो एफ इज इक्वल टू इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाना चाहिए 2f का साइन थीटा, ठीक है। तो f से f कटेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो साइन थीटा कितना आएगा, हाफ, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री आ गया। हमारा आंसर क्या है, थीटा प्लस 90, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू थीटा प्लस 90 120 डिग्री। तो जो हमारा आंसर आ गया दैट इज 120 डिग्री। बस ऐसे करते हैं, डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लगाओ, सॉल्व करो। 120 डिग्री एंगल होगा 2f और f के बीच में, ठीक है। इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, देखिए ये f तो ये भी f पैरेललोग्राम से। एक और तरीके से देखते हैं, देखिए ये साइड है f मैग्नीट्यूड की पैरेललोग्राम में, तो ये भी f, तो देखिए ये थीटा साइन थीटा f बाय 2f 1/2 30 डिग्री अपने आप ही आ गया, डायग्राम से आ गया। और 30 प्लस 90 120 डिग्री आंसर। डायग्राम से भी कर सकते हैं इसको। एक्स कंपोनेंट कैंसिलेशन का कंसेप्ट भी सीख लिया, नहीं तो डायरेक्ट डायग्राम से भी कर सकते हैं। पैरेललोग्राम में हमको पता है अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देखा, प्लस हमने देखा कि आई कैप जे कैप में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और उसका क्या फायदा होता है।